बोलो यीशु मसीह की। एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमें दिया और इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें आज फिर एक बार उसके चरणों में आने के लिए एक बहुत अच्छा और अद्भुत अवसर दिया है। और प्रभु चाहता है अपने लोगों से बार बार मिलना, और जब जब ऐसी सभाएं होती है तो उसमें परमेश्वर की बस एक ही इच्छा होती है कि वो हमसे मिले और हमसे बात करे। आमीन। और इसलिए मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर आज हमारे बीच में है और वो आज उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। हालेलुया। और कितने लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? आमीन। मुझे सुनने के लिए मत आना, किसी और को सुनने के लिए नहीं, बस परमेश्वर को सुनने के लिए आप बैठिए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अगर आपसे बात करे आप नहीं बदल पाएंगे, पर जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो मनुष्य बदलता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने बात की कुछ ना कुछ नया हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखते हैं परमेश्वर ने जब जब बात की तब कुछ नया हुआ, और इसलिए जब परमेश्वर बात करता है तब कुछ नया होता है। हालेलुया। तो एक दूसरे से बोलो, आज कुछ नया होने वाला है, आज कुछ नया होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं आप हमारे बीच में हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु, ये सारे लोग यहाँ पर मुझे सुनने के लिए नहीं वरन आपको सुनने के लिए बैठे हैं, और इसलिए पिता आप हमसे बात कीजिए। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। प्रभु, आप मेरे मुंह में रहकर बात कीजिए पिता। उन स्वर्गीय प्रकाशनों को आप दीजिए पिता, इस वचन को हम समझ पाए, इसकी गहराई को हम समझ पाए, जान पाए। इसलिए प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को नियंत्रित कीजिए। आने वाला वचन हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। हम समय में रहकर ही वचन को समाप्त करेंगे, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करना। परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है, और इसलिए हम ज्यादा वक्त नहीं, पर जितना वक्त हमारे पास है हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं वो देखेंगे। आमीन। हम आत्मिक जागृति सभा, जो वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 119 और 11, भजन संहिता उसका 119 और 11, इस पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। भजन संहिता उसका 119 और 11 पद। हाँ, मैंने तेरे वचन को, वचन में लिखा है, भजन करता कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। हाँ, आगे, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। देखो, भजनकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आपको पता है वचन रखने की जो जगह है ना, बहुत बार बाइबल हम थैली में रखते हैं, बाइबल घर में रखते हैं, बाइबल हम मोबाइल में रखते हैं, वचन हम मोबाइल में रखते हैं। आपको पता है वचन की सही जगह हमारी थैली में नहीं, वचन की सही जगह हमारे मोबाइल में नहीं, वचन की सही जगह घर में नहीं, वचन की सही जगह हमारे हृदय में है। हालेलुया। और इसलिए भजनकार कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आपको पता है परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया ना, तो बनाने का मकसद बहुत अलग था। हम एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय। हम फिर एक बार इस वचन की ओर आएंगे, पहले देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 7 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अभी बस अभी ध्यान देना, वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को बनाया तो उसको भूमि की मिट्टी से रचा कहा गया है। रचना इसका मतलब होता है कि अपने हाथों से उसको आकार दिया। परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से रचा। जब उसकी आंखें बनाई, हाथों से बनाई, जब उसके कान बनाए, हाथों से बनाए, रचा, ऐसे वचन में लिखा है। और एक वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय। ध्यान देना, कुलुस्सियों 1 और 16, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और वचन 16 को हम पढ़ेंगे, 1 और 16। ध्यान देना, क्योंकि
उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, जो देखा है या अनदेखा है, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं, ध्यान देना, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। पहली बात तो हमें यह पता चलना चाहिए कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसी के लिए बनाया। हालेलुया। मनुष्य को भी बनाया तो किसके लिए बनाया? उसी के लिए बनाया, क्योंकि सारी बातें जो परमेश्वर ने सृजी है, वचन में लिखा है, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी है। हालेलुया। तो एक विचार करना, जब परमेश्वर मिट्टी से आदम को बना रहा था, जब आदम की आंखें उसने बनाई होगी तो किसके लिए बनाई? आदम के लिए, उसके लिए, उसी के लिए। हालेलुया। आदम उस आंखों से किसको देखे? बोलो किसको देखे? हमारी आंखें टीवी देखने के लिए नहीं बनाई गई, हमारी आंखें मोबाइल में देखने के लिए नहीं बनाई गई, हमारी आंखें गलत चीजों को देखने के लिए नहीं बनाई गई, हमारी आंखें पापों को देखने के लिए नहीं बनाई गई। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आदम की आंखों को बनाया तो इसलिए बनाया कि वह मुझको देखे। हालेलुया। हमारी आंखें परमेश्वर को देखने के लिए बनाई गई है। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा, जो कुछ सृजा है वो उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाया है। आमीन। तो जब आंखों को बनाया गया ना, परमेश्वर ने जब आदम की आंखें प्रभु बनाता होगा तो प्रभु ने मन में सोचा होगा, जब आदम आंखें खोलेगा तो किसको देखेगा? अरे बोलो किसको देखेगा? परमेश्वर को देखेगा। आज मनुष्य की आंखें किसको देख रही है? परमेश्वर को छोड़कर हम सभी को देख रहे हैं, सारे जगत को हम देख रहे हैं। आपको पता है, आज हमारी आंखें जो है वो लगी पड़ी है मोबाइल में, हमारी आंखें लगी पड़ी है टीवी में, हमारी आंखें लगी पड़ी है ऐसी बातों में जो परमेश्वर को पसंद नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जितने लोगों को जो परमेश्वर की संतान है, मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य, वचन में लिखा है, बाइबल ऐसा कहता है, बाइबल ऐसी सिखाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। आमीन। कोई कहता होगा कि मनुष्य बंदर के द्वारा आया, पर मैं नहीं मानता। हम बंदरों की संतान नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। मैं नहीं मानता कि मनुष्य बंदरों के द्वारा आया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बंदरों को पूछे और बंदर आज भी जिंदा है। अगर बंदरों के द्वारा मनुष्य की निर्मित होती तो आज भी बंदर है, तो उनके द्वारा क्यों मनुष्य नहीं निर्माण हो सकता? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में सीधी रीति से लिखा है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी से आदम को रचा। आमीन। तो जब उसने उसकी आंखें बनाई तो परमेश्वर के मन में विचार था, ये मेरे लिए है कि वो जब आंखें खोलेगा तो मुझे देखेगा। आमीन। जब परमेश्वर ने आदम के कान बनाए होंगे, कान, तो क्या सोचा होगा? पिक्चर के गाने सुनेगा आदम? अरे बोलो, किसकी गालियां सुनेगा आदम? झूठी बातें सुनेगा आदम इन कानों से? क्या सुनेगा? मेरी आवाज को सुनेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर मिट्टी से आदम के कानों को बना रहा होगा ना, तो परमेश्वर के मन में ये विचार होंगे कि ये आदम जब जिंदा हो जाएगा तब इन्हीं कानों से मेरी आवाज को सुनेगा। हालेलुया। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है। आमीन। जब परमेश्वर आदम की जुबान को बनाता होगा ना, तो परमेश्वर ने सोचा होगा, वाह, इसी जुबान से गाली देगा बड़ा होकर आदम, इसी जबान से झूठ बोलेगा आदम, इसी जबान से पिक्चर के गाने गाएगा आदम। नहीं, जब परमेश्वर ने उसकी जबान को बनाया ना, तो उसने सोचा होगा, इसी जबान के द्वारा मेरी महिमा और मेरी स्तुति करेगा। हालेलुया। विश्वास रखिए, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी जुबान को परमेश्वर ने गलत बातें बोलने के लिए नहीं और गलत बातें खाने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है। क्योंकि वचन में लिखा है, सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए सृजा गया है। आमीन। आमीन। फिर हृदय को बनाया। बोलो किसको बनाया? अपने हृदय को। किसको बनाया? मन को बनाया परमेश्वर ने। तब क्या सोचा परमेश्वर ने कि जगत का सारा कचरा मेरा बेटा इसमें भरेगा। जिस हृदय में, दाऊद क्या कहता है, फिर एक बार उसी वचन को पढ़ना, इसी वचन को पढ़ेंगे हिंदी में। हाँ,
मैंने तेरे वचन को, ध्यान देना, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब हृदय बनाया था ना, सोचा था कि मेरे वचन वो इसमें रखेगा। हालेलुया। किस में रखेगा? हृदय में। आज क्या रखता है मनुष्य? जगत का सहारा कूड़ादान करके रखा है हमने हमने हृदय को। हाँ, कूड़ादान, डस्टबिन कहते हैं उसे। बोलो क्या कहते हैं? डस्टबिन। जो गलत है डालो उसमें, अच्छा बुरा सब उसमें भर दिया है हमने। आपको पता है सबसे ज्यादा कचरा आज हमारे जीवन में अगर कोई डालता है ना, तो वो कौन है? कौन है? मोबाइल। मोबाइल। अगर आज मनुष्य अशांत है, स्ट्रेस में है, अगर उसकी मानसिक बीमारी बढ़ रही है ना, उसका एकमात्र कारण है मोबाइल। खाने पीने का उपवास मत करो, आप मोबाइल का उपवास करो, आप सुखी रहोगे। हालेलुया। लोगों को लगता है मैंने उपवास किया तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। नहीं बाबा, मैं तुझे कहना चाहता हूं 8 दिन अपने मोबाइल से नजात पा, तू खुश हो जाएगा। आज तेरे दुखी होने का कारण तेरा मोबाइल है, तेरे स्ट्रेस में होने का कारण तेरा मोबाइल है, तेरी चिंता बढ़ने का कारण तेरा मोबाइल है। आपको पता है कोरोना में ज्यादा लोग बीमारी से कम मरे, वो सुन सुनकर ज्यादा मरे। क्योंकि किसी को भी फोन करो तो पहले वही बात करते थे कि बाहर मत जा, क्या है? कोरोना है, तो सुरक्षित दूरी को बनाए रखना, सैनिटाइजर से हाथ धोना, ये सारी बातें सुनते थे। किसी को भी फोन करो वही बातें पहले सुनाई देती थी। तो मनुष्य के मन में भय निर्माण होता था, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना वचन के द्वारा होना चाहिए। अगर आप गलत बातें सुनोगे ना तो विश्वास नहीं बढ़ेगा, भय बढ़ेगा। हालेलुया। सारा कचरा इन दिनों में जो हमारे भीतर जमा हो रहा है ना, वो उसका कारण वो मोबाइल है। वचन में लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। ये जो मन परमेश्वर ने तुम्हें दिया है ना, मुझे दिया है ना, ये मन इसके लिए दिया गया है कि हम इस मन में परमेश्वर के वचन को भरे। हालेलुया। इस हृदय को हम परमेश्वर के वचन से भर दे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर एक बार उसी वचन को दोहराएंगे और फिर आगे जाएंगे। हाँ, मैंने तेरे वचन को, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आपको पता है कुछ भी करो गलत बात, वो किसके विरुद्ध पाप है? परमेश्वर के। बोलो किसके विरुद्ध? हमें लगता है अगर मैंने दारू पी तो इसमें क्या है, मैं खुद को खराब कर रहा हूं ना, इसमें कहां आया परमेश्वर के विरुद्ध पाप? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका लीवर आपका नहीं है, वो किसने बनाया है? हाँ, तो आपको कोई हक नहीं है खुद के लीवर को खराब करने का। कोई कहता है कि मैं तंबाकू खाता हूं, खुद की खाता हूं। अरे पर तुम्हें अधिकार नहीं है खुद के दांतों को सड़ाने का, कि तुम्हें दांत किसने दिए हैं? हाँ, तुम्हें जुबान किसने दी है? अरे तुम्हारा मुंह किसने बनाया है? तुम जो भी करते हो ना गलत बात, वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। हालेलुया। भले तुम खुद के बारे में करते हो, फिर भी तुम्हारा खुद पर अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर को सृजन करने वाला परमेश्वर है। आमीन। अपने आंख, मैं बहुत बार बोलता हूं, बहुत सारे लोगों को चश्मा दिख रहा है, यहां पर चश्मा लगाए हुए ना। हम चश्मा कहां पर रखते हैं? किस में रखते हैं? बॉक्स में। बोलो किस में रखते हैं? क्यों? क्यों? फूट ना जाए, टूट ना जाए, खराब ना हो, बराबर है ना? क्योंकि उसके लिए हमने क्या दिए हैं? बोलो क्या दिए हैं? चश्मा नहीं फूटना चाहिए, आंखें फूट गई तो भी चलेगा, क्योंकि आंखें कैसी मिली है? फुकट। आंखें कैसी मिली है? फुकट। और चश्मा पैसे देकर खरीदा है, भले वो 1500 का हो, 2000 का हो, नहीं टूटने देंगे, क्योंकि उसके लिए पैसे दिए गए हैं। लोगों के जब दांत खराब होते हैं ना, तब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर ये दांत खराब हो गया, तब हमारे दांत की असली कीमत हमें पता चलती है। हाँ, डॉक्टर फुकट में दांत नहीं बिठाता, हमें 10,000 लेगा, उस पर भी ड्रिल मारेगा, सारी तकलीफ हम ही को होगी, और उसके बाद एक नकली दांत को वहां पर फिक्स करेगा और 10,000 मांगेगा। परमेश्वर ने कैसे दिए? बोलो बोलो कैसे दिए? फुकट। कितने दांत है हमारे पास? अरे बोलो कितने? तो 10,000 का अगर एक हो गया तो कितने हुए? लाखों की प्रॉपर्टी तो अंदर है। हालेलुया। ये लाखों की प्रॉपर्टी तो हमारे पास है। आपको पता है गुटखा खा खा के सड़ा दिए उसको। क्यों? क्यों? क्योंकि फुकट मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह पाप है परमेश्वर के विरुद्ध में, क्योंकि आपके शरीर पर आपका अधिकार नहीं है।
क्योंकि आपको रचने वाला, आपको सृजन करने वाला परमेश्वर है। आमेन। जो कुछ खुदा ने बनाया है ना मनुष्य को, एक बात ध्यान देकर सुनना, ये मेरे लिए नहीं, उसने अपने लिए बनाया है। हालेलुया। तो जब मेरे हृदय को परमेश्वर ने बनाया ना, तो इसलिए बनाया कि उसमें मैं वचनों को रखूं। बोलो किसको रखूं? और उसका कारण क्या है? फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आपको बताए वचनों को साथ में क्यों रखना है? क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ध्यान देना, हर जगह पर मैं बाइबल लेकर नहीं घूम सकता। हर जगह पर मैं बाइबल लेकर नहीं घूम सकता। मैं खुद टीचर हूं। जब मैं स्कूल जाता हूं तो बाइबल लेकर नहीं जाता। जब 10वीं की एग्जाम होती है, मैं सेंटर पर जाता हूं, बाइबल लेकर नहीं जाता। जब मैं मार्केट में होता हूं तो बाइबल लेकर नहीं जाता। जब मैं किसी काम में जाता हूं तो बाइबल लेकर नहीं जाता। आपको पता है, हर वक्त में बाइबल अपने साथ नहीं रख सकता, पर जब ये बाइबल मेरे हृदय में होगा ना, मैं जहां जाऊंगा वचन मेरे साथ होगा। हालेलुया। भले मैं मार्केट में जाऊं, बाइबल मेरे साथ है। हालेलुया। भले मैं मेरे काम पर हूं, फिर भी परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। इसलिए खुदा कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। बाइबल को कैरी मत करो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कैरी करो। आमेन। क्यों? आप जहां जाओगे ना, वचन आपके साथ रहेगा। यूसुफ अपने घर में काम कर रहा था। उसके मालिक के घर में यूसुफ काम कर रहा था। आपको पता है, उसकी जो पत्नी थी ना, उसकी पत्नी उससे व्यभिचार करना चाहती थी, गलत बात, गलत संबंध बनाना चाहती थी। पर आपको पता है, भले वो काम कर रहा था, भले उसके पास कोई ग्रंथ नहीं था, भले उसके पास कोई ऐसी आध्यात्मिक पुस्तक नहीं थी, पर आपको पता है, परमेश्वर की आज्ञा उसके हृदय में थी। इसलिए उसने उस पाप में वो नहीं पड़ा, वहां से वो भाग गया। क्यों? वो पाप में नहीं पड़ा, क्योंकि वचन कहा था, उस वचन कहा था हृदय में। आमेन। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। ध्यान देकर सुनेंगे इस वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को जब शुरू किया, तब उसने कितने दिन तक उपवास किया था? बोलो बोलो बोलो। 40 दिन। 40 दिन उपवास किए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया। आपको पता है, 40 दिन के उपवास के बाद शैतान ने आकर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। परीक्षक वहां पर आया। तो उसी वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 4 अध्याय वचन 3 से लेकर आगे। हाँ। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, शैतान ने पास आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ध्यान देना, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, ध्यान देना, यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, लिखा है कि, क्या क्या कहा उसने? लिखा है कि। कहा लिखा है? क्या यीशु मसीह बाइबल लेकर घूम रहा था? क्या यीशु मसीह के पास व्यवस्था की पुस्तक थी? नहीं। फिर भी यीशु मसीह क्या कहता है? लिखा है कि। कहा लिखा था? यीशु मसीह के हृदय में लिखा था। आमीन। उसके मन में वचन लिखा था, और इसलिए यीशु मसीह कहता है, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे जीवित रहेगा। आमीन। ये जो लिखा है बोला है ना प्रभु यीशु मसीह ने, ये व्यवस्था की पुस्तक उसके साथ नहीं थी, फिर भी यीशु मसीह कहता है, लिखा है। हालेलुया। मेरे हृदय में, बोलो मेरे हृदय में, इसलिए मैं उसके विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। लिखा है। जब तक वचनों को आप अपने हृदय में लिखते नहीं ना, पाप से दूर नहीं रह सकते। वचनों को सुनना अलग बात है, वचन को जानना अलग बात है। मुझे वचन पता है, उससे कुछ नहीं होता, वो लिखा होना चाहिए। हालेलुया। उसको हृदय में रख छोड़ना चाहिए। वचन को बीज कहा गया है। बोलो क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? बीज जो है ना, मिट्टी में पड़ेगा तो उगेगा, ये उसका स्वभाव है। आमीन। बीज को अगर भूमि मिली, पड़ेगा, उगेगा, ये उसका स्वभाव है। वैसे ही वचन को अगर हृदय में आप रखोगे ना एक दिन उगेगा और फल देगा, ये उसका स्वभाव है। आमीन। वचनों को, बाइबल को अपनी थैली में कैरी कर मत लेकर जाओ, अपने मोबाइल में मत रखो, अपने घर में जाकर मत रख दो। आपको पता है, बाइबल परमेश्वर का वचन हृदय में रखने की जगह है। आमीन।
उसको अपने हृदय में रख छोड़ो, तब जाकर तुम पाप से दूर हो पाओगे। आमीन। इसलिए भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ध्यान देना। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकाला ना? हाँ, आपको पता है इजरायली लोगों ने बार बार परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, पाप किया। क्यों? इसका एक कारण है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। परमेश्वर जो है ना, वो केवल मूसा से बात करता था। बोलो, किससे बात करता था? मूसा से। और मूसा जाकर किन से बात करता था? लोगों से। तो मूसा का एक बेनिफिट था, मूसा का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह था कि वो परमेश्वर से सुनता था, हृदय में रखता था और लेकर जाकर किनको बताता था? इजरायली लोगों को। समझ में आ रहा है? हाँ। तो मूसा पाप नहीं करता था, मूसा परमेश्वर के विरुद्ध पाप कभी नहीं किया मूसा ने। क्यों? क्योंकि मूसा ने क्या किया? उसके वचनों को सुना, हृदय में रखा और लेकर जाकर किनको प्रचार किया? इजरायली लोगों को। तो मूसा का यह व्यक्तिगत फायदा था कि जब खुदा बात करे तो मूसा उसको संभाले रखता था और वो सारे वचनों को लेकर इजरायली लोगों को बोलता था। पर इजरायली लोगों का क्या प्रॉब्लम था पता है आपको? इजरायली लोग परमेश्वर को नहीं सुनते थे। वो किसको सुनते थे? मूसा को। बोलो, किसको सुनते थे? ध्यान देना, आज भी तुम्हारा यही प्रॉब्लम है। मनुष्य आज मनुष्य को सुनना चाहता है। शिंदे सर है, ठीक है जाएंगे। सूरज प्रेमानी आ रहे हैं तो जाएंगे। मनुष्य को सुनने मत जाओ, परमेश्वर को सुनने की इच्छा रखो। मनुष्य के नाम को सुनकर जब आप जाते हो ना, आप परमेश्वर को नहीं सुन पाते। जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनो ना, मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा सुनो। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? मूसा जो है ना, वो डायरेक्ट परमेश्वर से सुनता था और इसलिए वचन उसके हृदय में रहता था। पर इजरायली लोग किसका सुनते थे? मूसा का। बोलो, किसका सुनते थे? इसके लिए उनके पल्ले नहीं पड़ता था वचन। वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाते थे, वो परमेश्वर की पवित्रता को नहीं जान पाते थे, वो परमेश्वर का भय नहीं मान पाते थे, वो पाप करते रहते थे, वो कुड़कुड़ाते थे। उनके जीवन में गलत बातें थी, मूसा के जीवन में नहीं थी। मूसा के जीवन में गलत बातें नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था और वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ता था। आमीन, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रचारक कोई भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी आवाज को सुनो। आमीन। किसकी आवाज को सुनो? शिंदे सर आज ही भूल जाओ, उसके वचन को रख छोड़ो। हालेलुया। उसके वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ो। आपको पता है सोना जो होता है ना, सोना मिट्टी में मिलता है। बोलो, कहां मिलता है? मिट्टी में। बहुत सारी मिट्टी एकत्रित करने के बाद उसको धोया जाता है, उसकी प्रक्रिया की जाती है और सारी मिट्टी को बाजू करके साफ करके उसमें कुछ कण निकलते हैं सोने के। तो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम सोना बहुत सारी मिट्टी में से निकाला जाता है। तो आपको पता है वो सोना काम का है, वो मिट्टी नहीं। अगर हमने 100 किलो मिट्टी एकत्रित की जिसमें सोना है, तो 100 किलो मिट्टी को सोने का भाव नहीं मिलेगा। उसमें केवल जितना सोना है ना, उसको ही भाव मिलेगा। मिट्टी फेंक देनी चाहिए। मिट्टी जो है ना, वो धुल जाएगी, केवल बचेगा क्या? सोना। प्रचारक जब प्रचार करता है ना, केवल वचनों को रखकर छोड़ो। हालेलुया। वो सोना है। वचन क्या है? वही आपके जीवन में काम करेगा। मनुष्य नहीं काम कर सकता, मेरे उदाहरण काम नहीं कर सकते, पर परमेश्वर का जो जीवित कलाम है, वचन है, वो आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि उसी की कीमत है। आमीन, आमीन। मनुष्य को भूल जाओ, खुदा को याद रखो, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है। समझ में आ रहा है कुछ? मूसा परमेश्वर को सुनता था, इसलिए पाप नहीं करता था। इजरायली लोग किसको सुनते थे? मूसा को सुनते थे, इसलिए बार बार पाप में गिरते थे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, चलो। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय वचन 9 से लेकर आगे। निर्गमन उसका 19 अध्याय वचन 9 से लेकर आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ। यहोवा मूसा से कह रहा है ये बात
कि मैं बादल में अंधियारे में तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं इसलिए कि जब मैं तुझसे बात करूं तब वे लोग सुने। कि वे लोग सुने, इजरायली लोग भी सुने। आज तक तू सुनता है ना मूसा, अब मेरी इच्छा है मेरी आवाज को कौन सुने? इजरायली लोग भी सुने। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि मूसा, मैंने झाड़ी में तुझको दर्शन दिया, मेरी आवाज को तूने सुना। जब मैंने फिरौन के सामने तुझे खड़ा किया, मेरी आवाज को तूने सुना। 10 पीढ़ा जब मिस्र में मैंने भेजी, हर वक्त तूने मेरी आवाज को सुना। जब मैंने लाल समंदर के 2 भाग करने चाहे, तूने मेरी आवाज को सुना। स्वर्ग में से जब मैंने मन्ना गिराया, तूने मेरी आवाज को सुना। पर खुदा चाहता है कि अब ये भी मेरी आवाज को सुने। आमीन। परमेश्वर कहता है, मूसा, जब मैं तुझसे बात करूं ना, ये भी सुने मेरी आवाज को। हालेलुया। तेरी आवाज को नहीं, मेरी आवाज को सुने। फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को, ध्यान देना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ। हाँ, इसलिए कि हाँ, जब मैं तुझसे बातें करूँ, हाँ, तब वे लोग सुने, हाँ, और सदा तुझ पर विश्वास करे। हाँ, तो सदा तुझ पर विश्वास करे। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। ध्यान देना, परमेश्वर चाहता था, मूसा, आज तक तूने मेरे वचनों को सुना, मेरी आवाज को सुना है ना, इसके बाद ये लोग भी सुने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई। ध्यान देना, सिनाई के पर्वत पर परमेश्वर ने कहा, मूसा, मैं सारे लोगों को दर्शन दूंगा और मैं उनसे बात करूंगा। लोगों को पवित्र कर और उनको इकट्ठा करके लेकर आ। वो नीचे खड़े रहे और मैं सिनाई के पर्वत से होकर बादलों में से रहकर उनके साथ बात करूंगा। आमीन। तो वो दिन आ गया। मूसा ने सारे लोगों को एकत्रित किया। सिनाई के पहाड़ के नीचे सारे लोग एकत्रित हो गए। वो दिन था कि परमेश्वर मूसा से और परमेश्वर इजरायली लोगों से बात करे और इजरायली लोग परमेश्वर की बातों को सुने। क्योंकि खुदा चाहता था, अगर मेरी आवाज को सुनेंगे तो हृदय में रख छोड़ेंगे। हालेलुया। ये पाप नहीं करेंगे, ये बदल जाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा थी और इसलिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों के साथ बात की। हम वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 20 अध्याय और वचन 18 से लेकर आगे। ध्यान देना, 20-18 से लेकर आगे। और यहोवा जो आग में होकर, जब परमेश्वर उस पर्वत पर उतरा, वो आग में रहकर सीनै पर्वत पर उतरा था। सिनाई पर्वत पर उतरा था। इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। सारा पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था। और वो देख रहे थे सारे इजरायली लोग कि उस पर्वत में से एक धुआं भट्टे के समान निकल रहा है और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। और वो पूरा पर्वत कांपने लग गया परमेश्वर की उपस्थिति से। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया और एक बहुत बड़ी नरसिंगे की आवाज निकलने लगी। हाँ, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और परमेश्वर उस नरसिंगे की आवाज से, बादलों की गड़गड़ाहट से उनसे बात करने लगा, मूसा से बात करने लगा। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। हाँ, और मूसा ऊपर चढ़ गया। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, नीचे उतर के लोगों को 20-18 और 19 पढ़ना। निर्गमन 20-18 और 19। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते। जब खुदा बात करने लग गया, सारे लोगों ने उस शब्दों को सुना और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे। वो पर्वत को देखते रहे, आवाज को सुनते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और कांपते हुए दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, और सारे लोग मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर। तू ही हमसे बातें कर। किससे कहने लगे? मूसा। तू ही हमसे बातें कर। क्यों? तब तो हम सुन सकेंगे। तब हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे। परमेश्वर हमसे बातें न करे। ऐसा न हो कि हम मर जाए। हालेलुया। इजरायली लोग किसको सुनना चाहते थे, परमेश्वर को या मूसा को? अरे बोल लो, किसको? हाँ, आज भी मनुष्य को सुनना चाहते हैं लोग, परमेश्वर को नहीं। खुदा चाहता था ये मुझे सुनेंगे, परमेश्वर चाहता था ये मेरी आवाज को सुनेंगे, पसंद करेंगे मेरी आवाज को। पर जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना ना, डर गए, कांपने लग गए। ये किसकी आवाज है? ये तो आदत नहीं हमें सुनने की, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। वो नहीं सुनना चाहते थे परमेश्वर की आवाज को। उन्होंने कहा, मूसा हमसे बात करे। कौन बात करे? अरे मूसा बात करेगा, तुम नहीं बदलोगे।
मूसा तुमसे बात करेगा फिर भी तुम्हारे जीवन में काम नहीं होगा, पर जब खुदा बात करेगा तो कुछ नया होगा। आमेन, आमेन। कितना भी बड़ा प्रचारक आ जाए, जब प्रचारक बात करेगा ना, किसी के जीवन में कुछ नहीं होगा। जब पर उस प्रचारक के द्वारा जब परमेश्वर बात करेगा, आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया। पर प्रॉब्लम यह है, तब भी मनुष्य जो है ना, वो मूसा को सुनना चाहता था, परमेश्वर को नहीं। और आज भी मनुष्य प्रचारक को सुनना चाहता है, परमेश्वर को, बोलो बोलो, परमेश्वर को नहीं। हाँ, ये अंत के दिनों के लक्षण है। वचन में लिखा है, वो अपने लिए भीड़ जमा करेंगे, हाँ, प्रचारकों की। आओ हमें सुनाओ। कितना सुनेंगे? सुनना काफी नहीं, अभी बदलना जरूरी है। आमेन। बहुत सुन लिया है हमने, बहुत जान लिया है हमने। आज परमेश्वर चाहता है वचन को अपने हृदय में रख छोड़ो, कि तुम उसके विरुद्ध पाप न करो। उन्हीं कानों से वचनों को सुनते हैं जिन कानों से आप पिक्चर के गाने को सुनते हैं। उसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना करते, जिस मुंह से हम पिक्चर के गाने गाते। उसी मुंह से, जिस मुंह से हम झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, उसी मुंह के द्वारा परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। कैसे? क्योंकि हमें परमेश्वर का भय नहीं, क्योंकि हमने उसके वचनों को अपने हृदय में नहीं रख छोड़ा। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा ना, आप पाप नहीं करेंगे, आप उसके विरुद्ध कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आप खुद को देखेंगे, जांचेंगे कि क्या मैं योग्य हूं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए। ध्यान देना, जितने मेरे भाई और बहन यहां पर है, इस स्टेज पर जब हम खड़े होते हैं ना उसकी आराधना करने के लिए, हम परमेश्वर के लिए नहीं, बहुत बार हम परमेश्वर के लिए नहीं खड़े होते, हम इसके लिए खड़े होते। ये जो मेरे हाथ में है ना, ये माइक, इसके लिए खड़े होते, क्योंकि लोग सुने। कौन सुने? आपको पता है, इसकी जरूरत नहीं परमेश्वर से बात करने के लिए, इसकी जरूरत नहीं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, क्योंकि वो तो मेरे हृदय की बात को भी जानता है। आमीन। जितने लोगों को इच्छा होती है ना मुझे गाने का समझ मिले, वो ऐसे लोग होते हैं जो कभी एकांत में परमेश्वर के साथ गाने नहीं गाते, कभी अपने घर में एक गाना भी नहीं गाएंगे, पर यहां भीड़ करेंगे, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। क्यों? परमेश्वर को नहीं सुनाना है इनको। किनको सुनाना है? लोगों को। इनको दिखाना है, देख मेरी आवाज कितनी अच्छी है। बिल्कुल नहीं, खुदा नहीं सुनेगा आपकी आवाज। नहीं, आराधना करना चाहते हो ना, पहले घर में करो। गीत गाना चाहते हो ना, पहले एकांत में गाओ, दाऊद के समान। जब दाऊद भेड़ों को चराता था, परमेश्वर की आराधना करता था। कोई पब्लिक नहीं थी उसको सुनने के लिए, कोई पब्लिक थी नहीं थी तालियां बजाने के लिए। वो अकेला अपनी वीणा को उठाकर सारी भेड़ें जो थी ना बे बे करती थी, और उसी संगीत में दाऊद परमेश्वर के भजन को गाता था। आमीन। केवल वो और खुदा, हालेलुया, वो गाता है और परमेश्वर सुनता है। ऐसे आराधकों की परमेश्वर को जरूरत है। आमीन। सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख ऐसे दिन आएंगे कि सच्चे आराधक मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ऐसे दिन आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, नौटंकी होती है बहुत बार, हम लोगों को दिखाते हैं, देखो मेरी आवाज। आपकी आवाज को परमेश्वर नहीं सुनता, वो आपके हृदय की आवाज को सुनता है। आमीन। वो आपकी सच्चाई को सुनना चाहता है। अगर सच्चाई से उसकी आराधना करते हो ना, तो जब मैं अकेला घर में रहूंगा ना, फिर भी परमेश्वर की आराधना करूंगा। जब मैं खेती में काम करूंगा, फिर भी परमेश्वर की, अरे बोलो, बर्तन जब मांजेंगी ना बहन, तो भी क्या करेगी? परमेश्वर की। अरे क्या जरूरत है मैं एक्टोपैड की, बर्तन को बजाओ और प्रभु की आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। नहीं जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हो ना, पूरा स्वर्ग का ऑर्केस्ट्रा आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। स्वर्ग में जितने भी है ना म्यूजिशियंस, वो सब आपके लिए तैयार हो जाते हैं जब आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हो। आमीन। भले आप घर में अकेले बैठते हो, पर पूरा स्वर्गदूत और स्वर्ग लोग आपके साथ खड़ा होकर उसकी आराधना करता है। विश्वास रखिए। आमीन, आमीन। खुदा चाहता है ऐसे आराधकों को ढूंढना, पर प्रॉब्लम यह है, मनुष्य जो है ना, परमेश्वर को नहीं, मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता है। हे मूसा, तू हमसे बात कर। परमेश्वर हमसे बात ना करे। अगर वो बात करेगा तो हम मर जाएंगे। बोलो, वो बात करेगा तो हम मर जाएंगे। आज भी वही भीड़ है जो मनुष्य को सुनना चाहती है, परमेश्वर को, अरे बोलो, परमेश्वर को
नहीं। चर्च में किसी वक्ता को बुलाओ तो भीड़ ही भीड़। हाँ, और बेचारे अपने पास्टर रहेंगे ना चर्च में तो नहीं आएंगे लोग, आधा चर्च खाली। क्यों? क्यों? पास्टर दूसरे बाइबल से पढ़ाते हैं? अरे बोलो, दूसरे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं? नहीं, वो उन्हीं वचनों को लेकर आएंगे। पर प्रॉब्लम ये है, हमें मनुष्य को सुनना है, परमेश्वर को नहीं। जब आप खुदा को सुनेंगे ना, प्रचारक कोई भी हो आएंगे, आमीन, उसको सुनेंगे और वचनों को कहां रखेंगे? बोलो कहां रखेंगे? हृदय में। हालेलुया। पुराने नियम में वचन कहां थे पता है आपको? पुराने नियम में वचन कहां थे? एक वचन पढ़ेंगे, चलो। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और वचन 13। बस थोड़ी देर में हम समाप्त करेंगे, 5-7 मिनट बस। और उसने, हाँ ध्यान देना, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय वचन 13। हाँ, और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर, उसने तुम्हें अपनी वाचा के 10 आज्ञाएं बताकर उनके मानने की आज्ञा दी। हाँ, और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। वचन कहा था पुराने नियम में? पत्थर की पटियाओं पर। हालेलुया। 10 आज्ञाएं जो थी ना, वो हृदय में नहीं थी, वो कहां पर थी? पत्थर की पटियाओं पर। इसलिए 40 साल में सारे इजरायली लोग जो थे ना, वही मर गए, एक भी कनान नहीं जा पाया, क्योंकि आज्ञाएं कहां थी? पत्थर की। हाँ, ध्यान देना, अगर आपके लिए वचन बाइबल में होगा ना, स्वर्ग नहीं जा पाओगे। वचन कहां है? बाइबल में। आप हमें अगर पूछा वचन कहां है, हम कहेंगे बाइबल में। रहेंगे यही, नहीं जा पाएंगे स्वर्ग में, वो भी कनान नहीं पहुंचे, क्योंकि वचन कहां पर थे? पत्थर की, हाँ, पटियाओं पर थे, पत्थर पर लिखे थे, नहीं जा पाए। 40 साल में उनका नाश वही हो गया। सारे जो निकले थे ना वहां से, मिस्र से, कनान जाते जाते पहली पीढ़ी वहीं पर मर गई, खत्म हो गई। केवल 2 लोग गए, उसमें से कौन? यहोशू और कालेब। बाकी सारे मर गए, वहीं पर खत्म हो गए, क्योंकि वचन इधर लिए ही नहीं उन्होंने। वचन पट्टियों पर थे, पत्थर पर थे। हालेलुया। चलो एक वचन और पढ़ेंगे। व्यवस्था निर्गमन उसका 24 अध्याय। निर्गमन उसका 24 अध्याय। हम जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि बहुत कम टाइम है हमारे पास। निर्गमन 24:12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ध्यान देना, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा। हे मूसा, तू पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और यहाँ पर रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं, और मैं तुझे पत्थर की 2 पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा, हाँ, कि तू उनको सिखाए। हाँ, तब मूसा यहोशू नामक अपने, अभी देखो, परमेश्वर ने कहा पत्थर की 2 पटियाएं मैं तुझे दूंगा। आमीन। कौन दूंगा? परमेश्वर खुद पत्थर की पटियाओं पर वचन लिखकर देने वाला था मूसा को। तो गया मूसा, और वहां पर जाने के बाद वहां पर रुका। खुदा ने अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से उस पत्थर की पटियाओं पर 10 आज्ञाएं लिखकर मूसा को दे दी। उसके बाद क्या हुआ पढ़ेंगे, निर्गमन 32:15 से लेकर आगे। निर्गमन 32:15 से लेकर आगे। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए, परमेश्वर ने जो पत्थर उनको दिए थे, जिस पर वचन लिखे थे, वो पत्थरों को लेकर मूसा नीचे आ रहा था। उन तख्तियों को के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था। हाँ? और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। खुद परमेश्वर ने उन तख्तियों को बनाया था, उन पत्थरों को बनाया था और लिखा था। हाँ? और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था, हाँ? वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। वो परमेश्वर ने खुद लिखा था। हाँ, आगे। तब जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, हाँ? तब उसने मूसा से कहा, हाँ? छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। ऊपर से वो सुन रहे हैं कि छावनी में कुछ गलबला चालू है। आगे उसने कहा, यह जो शब्द है, हाँ? वह न तो जीतने वालों का है, हाँ? और न हारने वालों का है। हाँ? मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। हाँ? छावनी के पास आते ही मूसा को वो बछड़ा और नाचना दिखाई जब छावनी के पास मूसा आया तो ये लोग जो थे ना, जीवित परमेश्वर को छोड़कर एक मूर्त उन्होंने बनाई थी और उसकी उपासना और आराधना कर रहे थे। आगे पढ़ना। तब मूसा का कोप भड़क उठा, तब मूसा का कोप भड़क उठा, और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। वचन में लिखा है, जो पत्थर की तख्तियां परमेश्वर ने बना कर दी थी ना, मूसा ने पहली बात क्या की पता है आपको? उसको तोड़ दिया। उन
पत्थर की तख्तियों को उसने खुद के हाथों से तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि फायदा नहीं है इन तख्तियों पर वचन रहकर, जब तक तुम्हारे हृदय में वचन न रहे तुम पाप करोगे। उसने तोड़ दिया उन तख्तियों को, कुछ फायदा नहीं। परमेश्वर, ये बाइबल जो है ना हमारे पास, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक घर में रखने की चीज नहीं है। इसको इतना खाओ कि आपके हृदय में छप जाए। आमीन। इसको इतना पढ़ो कि आपके हृदय में छप जाए। जब वचन का अकाल पड़ेगा ना, इसी में से निकाल कर खाना होगा। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? 7 साल जब मिस्र में अकाल पड़ने वाला था ना, और 7 साल बहुतायत से परमेश्वर देने वाला था ना, तो यूसुफ ने क्या किया? जो बहुतायत से मिलने वाला था ना, उन 7 सालों में जितना बटोर सकता है उसने बटोर लिया और उसको इकट्ठा करके रख दिया। और जब अकाल पड़ा तो क्या किया? जो रखा था ना उसी में से निकाल कर खाने लगा। आमीन। और दूसरों को भी खिलाया। आने वाले दिनों में जब वचन का अकाल पड़ेगा ना, तो यहां पर जो रखा होगा ना वही काम आएगा। हालेलुया। वचन, बाइबल घर में रखने की जगह नहीं है। थैली में मत रखो, अपने मोबाइल में मत रखो, उसको अपने हृदय में रख छोड़ो। आमीन। हालेलुया। मूसा ने उन पट्टियों को तोड़ दिया जो परमेश्वर ने बनाई थी। चलो हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, निर्गमन उसका 34 अध्याय और 1 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। अब दूसरी बार क्या हुआ देखो। उसके बाद उसने तोड़ दिया, उसके बाद फिर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। अभी परमेश्वर ने कहा मैं नहीं बनाऊंगा पत्थर की तख्तियां। मूसा, मैं नहीं बनाऊंगा, अब तू बना। तू पत्थर की 2 तख्तियां बना। हाँ, तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, हाँ? जिन्हें तूने तोड़ डाला, हाँ? वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। तेरी तख्तियां होगी पर वचन मैं लिखूंगा। आमीन। हृदय तेरा होगा पर वचन मैं लिखूंगा। आमीन। दूसरी बार परमेश्वर ने खुद नहीं तख्तियां बनाई, उसने मूसा से कहा तू तख्तियां बना। आज भी परमेश्वर चाहता है जब आप मीटिंग में आते हो ना, खुद तख्तियां बनाकर लेकर आओ, क्योंकि खुदा उस पर लिखना चाहता है। आमीन। अपने हृदय को बनाकर लेकर आओ, तैयार कर कर लेकर आओ कि खुदा उस पर अपने वचनों को लिखे। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय वचन 16। जल्दी से इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय वचन 16। इस आखिरी वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हाँ, प्रभु कहता है कि, ध्यान देना, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, जो वाचा, नई वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं अपने नियमों को पत्थर की तख्तियों पर नहीं, उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और वे उनके विवेक में डालूंगा। आमीन। नई वाचा जो है ना वो पत्थर पर नहीं लिखी गई, नई वाचा हृदय पर लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचनों को कहाँ लिखना है हमें? कि तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। आमीन। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में इस रीति से लिख लो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, भले पाप आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, आप नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अरे बाइबल घर पर होता है ना जब पाप हमारे सामने होता है। बाइबल घर होता है जब पाप की चीजें हमारे आंखों के सामने, तब क्या करोगे? तब बाइबल यहां होना चाहिए, तब पाप से बचोगे, अन्यथा पाप में पड़ोगे, पाप में पड़ोगे। क्योंकि जगत में जहां देखो वहां वो है, गलतियां है, अंधेरा है, कीचड़ है। आपको पता है आत्मिक जीवन क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं। आत्मिक जीवन वो है कि परमेश्वर ने आपको सफेद वस्त्र दे दिए हैं। बोलो कैसे वस्त्र दे दिए हैं? और आपको कहा है कीचड़ में चलो। किस में चलो? पर दाग नहीं लगना चाहिए। दाग नहीं लगना चाहिए। यह है आत्मिक जीवन। तो कितना संभालना होगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, पानी के दिनों में, बरसात के दिनों में हम व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहनेंगे? क्यों? दाग लग जाएंगे और दिखेंगे। आपको पता है आत्मिक जीवन वही है कि हमें जगत में घूमना है, कीचड़ में घूम रहे हैं हम, जहां देखो वहां पाप 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 पाप, सारी गलत बातें दिखेगी, पर खुद को दाग नहीं लगने देना है। तो बाइबल लेकर तो हर जगह नहीं जा सकते ना। तो बाइबल अगर हृदय में होगी ना तो आप उन पापों से, उन दागों से बचोगे। समझ में आ रहा है कुछ? वक्त कम है हमारे पास, इसलिए मैं यहां पर रुकूंगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे आज ही भूल जाओ,
मिट्टी को निकाल दो, जो सोना आज आपने सुना है ना, उसको अपने हृदय में रख छोड़ो। हालेलुया। वही आपको पाप से दूर करेगा। आमीन। आने वाले 2 दिनों में परमेश्वर के दास सूरज प्रेमानी भी यहाँ आएंगे। वो परमेश्वर के वचनों को प्रचार करेंगे। व्यक्ति को मत देखना, वचनों को सुनना, क्योंकि खुदा बात करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप मनुष्य को देखते रहोगे ना, उसको नहीं सुन पाओगे। आप परमेश्वर की आवाज को सुनो। आमीन। कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में। वचनों को हृदय में रख छोड़ो कि तुम पाप से बचो। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी समय, आखिरी बार उसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में और हम समाप्त करेंगे। उसके बाद हम वर्शिप में जाएंगे। हाँ। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। बस प्रियो, तो बाइबल कहाँ रखने की जगह है? हृदय में। बोलो, कहाँ रखने की जगह है? हाँ, पढ़ोगे तो रहेगा, नहीं पढ़ते तो कैसे रहेगा? पिक्चर के गाने कहाँ है? अरे बोलो, पिक्चर के डायलॉग। अरे ये सांबा, कितने आदमी, ये सारे डायलॉग कहाँ है? हृदय। तो वचन को जगह है। पहले तो उसको साफ करो। हालेलुया। उसको निकालो। इस हृदय को जो कूड़ादान बनाकर रखा है ना, पहले सारे कचरे को बाहर निकालो और परमेश्वर के जीवित वचन को, कलाम को अपने हृदय में जगा दो। आमीन। तब जाकर तुम पाप से दूर रहोगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, इधर उधर न देखे। बस कुछ ही समय, 2-3 मिनट हम परमेश्वर की आराधना में जाकर हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। अपने मन को, अपने हृदय को हम तैयार करें। उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, अनुग्रह मांगे कि प्रभु आप हमें सहायता कीजिए, क्योंकि जिस जगत में हम जी रहे हैं, चारों ओर पाप ही पाप है। गलत बातें सुनाई देती है, दिखाई देती है प्रभु। पर ऐसी बातों में हम खुद को पवित्र रखें, आपके लिए तैयार रखें। इसलिए आप ही हमें अनुग्रह दीजिए, क्योंकि आपके सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जरूरत है कि आप हमें मदद करें, सहायता करें प्रभु। हम आपसे सहायता मांगते हैं। थैंक यू जीसस। ओ मां देवा, ओ मां प्रभु, जीवन मातु सुखी राख दे। देवा ओ प्रभु, जीवन मातु सुखी राख दे। ओ देवा ओ प्रभु, जीवन मातु सुखी राख दे। जीवन में संकट आवी कहाँ, जीवन में संकट आवी कहाँ, आवी कहाँ। आरी रे तेरा देवा संभाली ले से, आरी रे तेरा देवा संभाली ले से। ओ मां देवा ओ मां प्रभु, जीवन मातु सुखी राख दे। ओ मां देवा ओ मां प्रभु, जीवन मातु। जीवन में दुखे आवी कहाँ, आवी कहाँ। जीवन में दुखे आवी कहाँ, आवी कहाँ। सूखे ते तेरा देवा संभाली ले से, सूखे ते तेरा देवा संभाली ले से। ओ मां देवा
भी कहाँ, भी कहाँ, हिम्मत से रहा तू। अंत समय पाहिया भी कहाँ, भी कहाँ, अंत समय पाहिया भी कहाँ, भी कहाँ। तारी ले सिरा देवा संभाली ले से, तारी ले सिरा देवा संभाली ले से। ओ माँ देवा, ओ माँ प्रभु, जीवन मातु सुखी राख से। ओ माँ देवा, जीवन मातु सुखी राख से। ओ माँ देवा, 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 ओ माँ प्रभु, जीवन सुखी राख से। देवा जीवन माँ, 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 जीवन माँ तू सुखी रख दे, जीवन माँ तू सुखी रख दे। ओ माँ प्रभु, जीवन माँ तू सुखी रख दे। ओ माँ देवा, ओ माँ प्रभु, जीवन माँ तू सुखी रख दे। जीवन मातु सुखी राख से। धन्यवाद प्रभु जी। वही है जो हमें रोशन करता है, वही है जो हमें उजियाले में लेकर चलता है प्रभु। और इसलिए भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इसलिए पिता, इस हृदय को आपने इसलिए बनाया है कि इसमें हम आपके वचनों को रखें। जिस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की है, हम आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़े कि हम आपके विरुद्ध पाप न करें। ऐसा होने दीजिए प्रभु। आपने वो योग्यता मुझे दी कि मैं यहां पर आकर आपके वचन का प्रचार कर पाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उस लायक न था पिता, पर ये आपकी योग्यता है जो आपने मुझे दी है, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिस वचन को यहां पर बोया गया है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। सारा आदर, महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन।